ये एक ऐसा क्लाउड है जिसकी वजह से 1700 लोग और 3500 जानवर सफोकेट होकर मर गए थे। वैसे तो क्लाउड्स जब भी आते हैं तो एक उम्मीद होती है बारिश की और वेदर के अच्छे होने की, लेकिन यह पहला ऐसा क्लाउड था जिसने लोगों और जानवरों की जान ले ली। जब इतना ज्यादा जानी नुकसान हुआ तो साइंटिस्ट ने कोशिश की इस क्लाउड को, इस फिनोम के पीछे जो फोर्सेस हैं उनको जानने की। अगस्त 21, 1986 को लेक न्योस, जो कि एक छोटी सी क्रेटर लेक है, कैमरून के रीजन में पाई जाने वाली, इसमें एक वॉल्केनिक इरप्शन होती है। इस वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से ही बहुत बड़ा क्लाउड बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड का, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग और जानवर सफोकेट हो जाते हैं। और ये इरप्शन कोई सिंपल इरप्शन नहीं होती, ये एक बहुत रेयर इरप्शन होती है जिसको लिम्निक इरप्शन कहते हैं। इसकी लिम्निक इरप्शन की डेफिनेशन यही है कि ऐसी इरप्शन जिसमें अचानक से कार्बन डाइऑक्साइड के जो क्लाउड्स हैं वो उठना शुरू हो जाए। ये हिस्ट्री में बहुत कम दफा ही ऑब्जर्व किया गया है। अब लेक न्योस जो है ये कैमरून रीजन के ऑलमोस्ट 315 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट में पाया जाता है। ये लेक एक इनएक्टिव वोल्केनो के साथ पाई जाती है। इस इनएक्टिव वोल्केनो की वजह से ही यह लेक बनी होती है, क्योंकि हिस्ट्री में ये बहुत दफा रिप्ट हुआ था और करते करते यहाँ पर लेक बन गई। ये लेक इतनी ज्यादा डीप है कि इसके नीचे एक मैग्मा पॉकेट लाई करती है, जो कि कंटिन्यूअसली कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में लीक करती रहती है, जिसकी वजह से कार्बोनिफरस लेयर बनती है, जो कि इस कदर ज्यादा CO2 कंसंट्रेशन रखती है। अब इस लेक से ही कार्बन डाइऑक्साइड लीक किस तरह हुई? लेक के अंदर मुख्तलिफ पॉइंट्स पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट होती है। अगर आप सबसे नीचे चले जाएं तो पानी थोड़ा सा ठंडा होगा, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जा सकती है। अब होता क्या है कि जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो इतना ज्यादा प्रेशर बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड अचानक से क्लाउड्स की सूरत में बाहर निकलती है। जब इस प्रेशर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो ये एक्सप्लोसिव इफेक्ट शो करता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये फिनोम हुआ कैसे? इसके पीछे कुछ थ्योरीज पेश की गई हैं। सबसे पहली थ्योरी ये है कि एक्चुअली लैंडस्लाइडिंग हुई होगी, यानी कि कोई लैंड का छोटा सा टुकड़ा लेक में गिर गया होगा, जिससे वाटर कॉलम डिस्टर्ब हो गया होगा और जो प्रेशर बिल्डअप हुआ था वह अचानक से डिसर्पट हो गया होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के क्लाउड्स बाहर निकल गए होंगे। दूसरी थ्योरी है सेस्मिक एक्टिविटी, यानी कि जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं उनके हिलने की वजह से यह लेक थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई होगी और अचानक से यह क्लाउड्स बाहर निकले होंगे। खैर, इसमें से जो भी हुआ हो, अब इसका प्रोसेस ये है कि जब भी इस लेक में इरप्शन प्रोसेस हुआ तो हुआ यह कि जो डेप्थ में कोल्ड वाटर था उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्डअप हो गया था। किसी भी छोटे से बदलाव ने उस प्रेशर को अचानक से इतना ज्यादा बढ़ा दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड के जो बबल्स थे वो अपीयर होना शुरू हुए। जैसे जैसे ये बबल्स ऊपर बढ़ते गए, इनका वॉल्यूम बढ़ता गया और ये एक्सपेंड होते गए, क्योंकि ऊपर प्रेशर कम होता जा रहा था। फिर ये अचानक से इतनी तेजी से बाहर निकले कि क्लाउड बन गए। अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो जैसे आप सोडा कैन को थोड़ा सा शेक करें और फिर अचानक से उसे खोलें तो जो ऊपर से बबल्स निकलते हैं वही क्लाउड बनता है। बिल्कुल इसी तरह इस लेक में हुआ। इस क्लाउड के अंदर अप्रोक्सीमेटली 1.6 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड थी। यह क्लाउड आसपास के बहुत बड़े इलाके में फैल गया था और इसने इतनी ज्यादा हवा को डिस्प्लेस कर दिया कि लोग सांस भी नहीं ले सके। पूरी ऑक्सीजन रिप्लेस हो गई थी और इसी वजह से इसे हिस्ट्री की सबसे बुरी डेथ्स में से एक माना जाता है। जो लोग वहां रहते थे उन्हें संघर्ष करने का समय भी नहीं मिला, क्योंकि जैसे ही ऑक्सीजन कम हुई उनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। यानी आप सोच भी नहीं सकते कि आगे क्या करेंगे और कैसे बचेंगे। आप तुरंत बेहोश हो जाएंगे और आखिर में आपकी डेथ हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थी लेक न्योस की हकीकत। इसी तरह 1986 में एक और हादसा हुआ था, बैलून डिजास्टर। इसमें इतनी बड़ी संख्या में गुब्बारे फुलाए गए कि इससे कई लोगों की जान चली गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1986 में यह बैलून डिजास्टर कैसे हुआ और इसने कितनी तबाही मचाई, तो इस वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।